दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट अशोक। दोस्तों ये हमारा इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी का 10वां एपिसोड है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मैंने डिज़ाइन किया है उसका 7वां और 8वां दिन जो मेरी प्लानिंग के हिसाब से है उसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की, मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। सबसे पहले दोस्तों, आपने पिछले 6 दिन अलग अलग सेक्शन में जो मेरे शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग ली है, और इसमें मैंने पिछले उसमें कवर किया था आपको, जिसमें प्लांट मशीनरी देखने का, रॉ मटेरियल देखने का, उसके अलावा आपको कंपनी के जो डॉक्यूमेंटेशन मेथड है, जो जिसको मैं सॉफ्टवेयर बोल सकता हूँ कि जो कंपनी को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है या सिस्टम है, वो आपने समझा। उसके बाद में आप रॉ मटेरियल सेक्शन में जाके आए, जहाँ से परचेज डिपार्टमेंट की बात करता हूँ मैं। अभी आज जो प्लानिंग है हमारी, उसमें आप अपना पेन, डायरी जो भी है वो लेके जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, मेंटेनेंस सेक्शन में पहुँचेंगे, जहाँ पर मेंटेनेंस होता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि मैकेनिकल मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी, ये एक पूरे प्लांट को मेंटेन करने के लिए 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। या यूटिलिटी में तो उनको ऑपरेशन भी करना पड़ता है, ऑपरेशन और मेंटेन दोनों होते हैं उसके। तो आज हम उसका मैकेनिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आप मैकेनिकल सेक्शन में जाकर वहाँ पर जो मेंटेनेंस से रिलेटेड जो टीम होगी, उनके हेड होंगे, उनके साथ आप अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं पूरा 1 दिन। और यहाँ पर बेसिकली आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैकेनिकल मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उस चीज़ को समझें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो पूरे प्लांट की मशीनों की हेल्थ को मेंटेन करता है। तो आप सीक्वेंस वाइज आप इस चीज़ को समझें। सबसे पहले आप उनसे ये समझें कि उनके पास में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जिनका या इक्विपमेंट की लिस्ट है जिनको उन्हें मेंटेन करना होता है। दूसरा चीज़ है उन इक्विपमेंट्स को मेंटेनेंस करने के लिए कितने टाइप के मेंटेनेंस वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। पहला मेंटेनेंस होता है जो प्लांट मेंटेनेंस होता है, जिसको हम शेड्यूल मेंटेनेंस बोल सकते हैं। जैसे अगर आप गाड़ी ऑन करते हैं तो एक स्कूटर या कार जब आप ख़रीदते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक शेड्यूल रहता है कि आपको 3000 घंटे के बाद में उसका ऑयल रिप्लेस कर देना है ईयरली उसमें। और पहला जो ऑयल है वो कंपनी जो फिलअप करके देती है उसको 1 महीने के बाद रिप्लेस कर देना है। फिर उसके बाद में उसके जो ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में आपको गाड़ी का मेंटेनेंस किया जाता है। सिमिलरली मशीनों का मेंटेनेंस प्लांट या इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मेंटेनेंस होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि ज़रूर नहीं कि आपको प्लांट मशीनरी बंद करी हुई मिले, क्योंकि जहाँ कंटिन्यूस प्लांट्स होते हैं या पर जहाँ बहुत क्रिटिकल परफॉर्मेंस उनको मेंटेन करने पड़ती है इक्विपमेंट्स की, वहाँ पर आप ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन मशीन बंद कर सकें।
या 3 दिन बंद करके रखें और शेड्यूल मेंटेनेंस करते रहें उसका, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पर ऐसे केस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी मॉनिटरिंग की जाती है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस। वो ऑब्जर्वेशन वाइब्रेशन एनालिसिस के थ्रू भी हो सकता है, जिसके थ्रू वो लोग इक्विपमेंट की हेल्थ को जानते हैं। तो वो सब देख के, प्लस जो ऑपरेशन ग्रुप होता है उनके फीडबैक के ऊपर भी आप उनकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए भी आप किसी भी इक्विपमेंट का एक शटडाउन प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप उस जो ब्रेकडाउन होने से पहले उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिवेट कर देते हैं आप उसका, या एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरा होता है दोस्तों ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, जो एक्चुअली आपके प्लानिंग में नहीं है, इट इज़ अनशेड्यूल्ड, जो किसी बिकॉज ऑफ एनी इक्विपमेंट फेलियर या जो भी वो हुआ, कंपोनेंट फेलियर जो भी हुआ है, उसके कारण मशीन बंद हो गई और आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको वापस अपकीप कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया। तो इसके अलावा कंपनी के अंदर एक और चीज़ होती है जो बहुत ही ज़रूरी होती है, लेकिन उसको एक सिस्टम के तौर पर किया जाता है, वो है आपका डेली चेक्स। डेली चेक्स में मतलब आपके मशीन की हेल्थ या जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं जिनको मॉनिटर किया जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मशीन को महसूस कर सकते हैं अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर ऑयल जा रहा है कि नहीं, मशीन कंप्रेस्ड एयर के अंदर ऑयल जा रहा है कि नहीं, या कोई चीज़ कुछ मशीनों पे ऐसा भी होता है कि उसमें ऑयल फिलअप किया जाता है, पर्टिकुलर बॉल्स लगा रखे हैं, उनके अंदर ऑयल फिलअप किया जाता है और वो कंटिन्यूसली लुब्रिकेशन किया जाता है, तो वो डेली उसको टॉप अप करना पड़ सकता है, या फिर उसको एटलीस्ट मॉनिटर करो कि वो कितना कंज्यूम हो, उसके बाद में फिलअप कर दिया जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको डेली चेक्स में मेंटेन करनी पड़ती है। तो आप वहाँ से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आप ये जान सकते हैं कि क्या डेली एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और जो मेंटेनेंस बताया मैंने आपको कि 3 टाइप के मेंटेनेंस है, वो भी उनके बारे में आप जान सकते हैं उनसे। उसके बाद आता है आपको ये जानना है कि जो मेंटेनेंस है वो उसका शेड्यूल उन्होंने किस बेस पे डिज़ाइन किया है, मतलब क्या क्या उसमें प्रोसीजर फॉलो की जाती है, जिसमें प्लान का जो मेंटेनेंस है वो प्लान किया जाता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेंटेनेंस है उसको आप या तो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की एडवाइस या उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर कर सकते हैं, या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर सकते हैं, या कोई और क्राइटेरिया जैसे पिछले ब्रेकडाउन्स को, ट्रेंड को देखते हुए उसकी, या कोई कंपोनेंट्स की लाइफ को देखते हुए, या कंजम्पशन पैटर्न को देखते हुए वो शेड्यूल किया जा सकता है। तो आपको खाली ये सिर्फ ये जानना है कि कंपनी में जो मेंटेनेंस है वो किस बेसिस पे प्लान किया जाता है। आपका पर्पस ये नहीं है कि उनसे जानना है और आप उनका वो नहीं ले रहे हैं, इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। बेसिकली आप अपने तरीके से समझना, उस चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कल को आने वाले वक्त में हो सकता है आपको भी ये एक्टिविटी करनी पड़े, या आपको एज ए जिम्मेदार इंजीनियर खुद को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो आप किसी प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है अगर वो आपके पास होगी तो आप बेटर तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो एक तो ये हुआ। फिर आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी के अंदर कितने टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं, मतलब ऑयल है, ग्रीस है, या और भी कोई लुब्रिकेंट है,
तो वो अगर यूज़ होते हैं तो वो लुब्रिकेंट जो हैं उनके लिए क्या मतलब पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स में पर्टिकुलर टाइप का वो यूज़ होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो अगर आपके यहाँ पर कोई बेरिंग है जो लो टेम्परेचर पे यूज़ होती है, तो आपको एक अलग टाइप का ग्रीस उसमें यूज़ करना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर हाई टेम्परेचर की यूज़ होती है बेरिंग, तो उसकी जो ग्रीस है वो अलग टाइप की हो जाएगी। तो ये सब भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप खाली एक उसका एक मोटे तौर पर आप समझें, प्लस आप ये भी समझने की कोशिश करें कि आपके यहाँ पर टोटल कितना लुब्रिकेंट यूज़ होता है, कितने टाइप के लुब्रिकेंट्स हैं और कितना कितना क्वांटिटी एनुअली या मंथली जो भी यूज़ होता है। उसके अलावा आप कंज्यूमेबल्स जो चीज़ें होती हैं कंपनी के अंदर, वो भी मतलब मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ मैं खाली, वो उनका कैसे स्टॉक मेंटेन किया जाता है, कुछ पैटर्न या मतलब आपको यानी कुछ लिस्ट बनाई हुई है, तो उसका एक मिनिमम स्टॉक या कुछ इस टाइप से अगर मेंटेन करती है कंपनी, ऑर्गेनाइज करती है, तो आप एटलीस्ट ये आपके लिए नॉलेज के लिए है। तो ये भी आप एक इसको भी आप राइटअप में इंक्लूड कर लीजिए कि आपने ये सीखा कि भाई कंपनी के अंदर कितने टाइप के लुब्रिकेंट्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंटेनेंस शेड्यूल, प्लान मेंटेनेंस होते हैं, वो एक्चुअली कौन प्लान करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्लान करता है और जो प्रोडक्शन और दूसरे जो इन्वॉल्व टीम्स, प्लानिंग या मार्केटिंग, उनके साथ में मिलके फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जहाँ पर जो मार्केटिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट सेक्शन जो होता है, वो आपको जो खाली दिन होते हैं या मतलब जब आपको मशीन अगर यूज़ नहीं हो रही है आपकी, तो वो आपको अलॉट कर देते हैं और उस दौरान आप अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। हालांकि आज की तारीख में जो मेंटेनेंस की जो प्लानिंग है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो गई, क्योंकि पहले के जैसा वक्त नहीं रहा जब आपके पास में स्पेयर मशीन भी हुआ करती थी और इन्वेस्ट करने के बाद भी कंपनी के पास में पैसा होता था वो सब करने के लिए। लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव ज़माना है और इसलिए आप स्पेयर इक्विपमेंट और वो थोड़ा मुश्किल हो गया। तो क्रिटिकल जो इक्विपमेंट्स हैं हो सकता है आपके यहाँ स्पेयर हो, लेकिन बाकी जो स्पेयर्स हैं वो मशीन्स वगैरह स्पेयर में बहुत कम होती है और नॉर्मली कंटिन्यूस भी चलते हैं। तो आपको प्लानिंग हो सकता है, जो प्लान्ड मेंटेनेंस जो है वो शायद कंटिन्यूस टाइप की इंडस्ट्री हो या दूसरे टाइप की इंडस्ट्री हो, उसमें 80-90% जो इक्विपमेंट्स हैं उनका प्लान मेंटेनेंस नहीं हो सकता। आपको खाली जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेटिकुलसली प्लानिंग करना पड़ेगा कि जब कोई प्रोडक्शन हेल्डअप होता है बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, या कोई उनका वो निकलता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं अगर मान लो किसी कंपनी में फर्नेस यूज़ होती है और वो फर्नेस की लाइनिंग अगर मान लो उस टाइम पे आ जाती है और उस टाइम पे प्लांट उनका बंद रहता है, तो आपको प्रोएक्टिव होकर वो प्लान अपना जो मेंटेनेंस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करना होता है। और वो जो दूसरे कारण से जो इक्विपमेंट बंद हुआ, जैसे मैंने फर्नेस का बताया मैंने आपको, अगर वो बंद हो गई है और उस टाइम को आपको ऐसा यूटिलाइज़ करना है कि आपके सारी एक्टिविटीज़ जो भी जितनी मैक्सिमम है उनको आपको प्लान करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको एक सडनली आई हुई जो अपॉर्चुनिटी है उसको यूज़ करना होता है। तो आपकी प्लानिंग और आपका हार्डवर्क और आपका मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है उस टाइम पे, क्योंकि
आपके पास में जो वक्त मिला है उसको यूज़ करना है, न कि आपको कोई वक्त अलॉट एडवांस में कोई अलॉटमेंट था। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या करना हो सकता है। इसके अलावा और दो एक्टिविटीज़ और हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्रिटिकल स्पेयर बोल सकते हैं, जो प्लांट को अगर वो अवेलेबल नहीं है तो दे कैन स्टॉप द प्लांट। मतलब आपका पूरी तरह अटर फेल्यूर हो सकता है, क्योंकि वो स्पेयर्स क्रिटिकल इसलिए बोलते हैं, एक तो वो वाइटल हैं और दूसरा चीज़ है वो क्रिटिकलिटी उसके उस बात पे भी डिपेंड कर जाती है कि वो शायद इजीली अवेलेबल ना हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको इंपोर्ट करना हो और उसमें टाइम लगता हो, या फिर उसको डेवलप करना हो, या उसकी आपके पास उसके डायमेंशंस नहीं हो, उसको आप डेवलप करने में काफ़ी वक्त भी लग सकता है। तो इस टाइप की चीज़ जो है वो तो आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी और एडवांस में वो करके उसको आइटम को अवेलेबल करके रखना पड़ेगा। दूसरी जो मैं बता रहा था कि जो बड़ी क्रिटिकल चीज़ है जो आपके पूरे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है, वो है आपकी जो मेंटेनेंस फेल्यूर का जो रेट है। फॉर एग्जांपल से पूरे प्लांट टाइम में मान लो डेली एवरेज मान लो 10 मिनट का है, 15 मिनट का, जो भी मतलब वट एवर आप उसको उसकी जो ट्रेंड है पिछले सालों में वो ऊपर गई है, नीचे गई है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा चीज़ जो वो मेंटेनेंस में है वो आपकी जो फेल्यूर्स को एनालाइज करने की जो रिकॉर्ड्स हैं, मीन्स आपके जो फेल्यूर्स है उनसे आपने क्या सीखा, आपने उनको किस तरह एनालाइज किया कि वो किस कारण से फेल हुए थे, और वो फेल होने के बाद में आपने जो करेक्टिव एक्शन ली है वो कितनी इफ़ेक्टिव रही है। तो बेसिकली वो ब्रेकडाउन फेल्यूर एनालिसिस है जो आप देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। उसके अलावा हालांकि हर एक कंपनी में नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कंपनी में होता है जहाँ पर वाइब्रेशन मॉनिटरिंग की जाती है इक्विपमेंट्स की। जैसे एग्जांपल फॉर एक कन्वेयर है, कन्वेयर में बहुत सारी बेरिंग्स यूज़ होती हैं क्योंकि बहुत सारे रोलर्स यूज़ होते हैं, या फिर और भी उसमें किसी भी क्रिटिकल इक्विपमेंट में कोई बहुत बेरिंग होती हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम लग सकता है उनको रिप्लेस करने के लिए, या बहुत क्रिटिकल हो सकती है, वो प्लांट को बंद कर सकती हैं। तो उन चीज़ों को आप फेल होने से पहले उसकी जो वार्निंग है उसको समझने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है, उसको वाइब्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। मीन्स आप ऐसी चीज़ों का वाइब्रेशन लेवल जो है वो एक से महीने में एक बार या 2 महीने में या 3 महीने में एक बार उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, और उसको फिर उसकी ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद में उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं कि अगर मान लो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली आपका वाइब्रेशन बढ़ रहा है तो आपको करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपको प्लान करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो कई बार इसी तरह से शेड्यूल किए जाते हैं कि जो वाइब्रेशन एनालिसिस की रिपोर्ट है, आपकी जो फीडबैक है, उसके बेस पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे और वहाँ पर मैकेनिकल सेक्शन में मेंटेनेंस की एक्टिविटी को जानने समझने के लिए एक दिन पूरा स्पेंड करेंगे, और जो मैंने आपको गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से आप अगर सीखेंगे तो ये आपके लिए पूरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा,
और मैं इसी उम्मीद के साथ में कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए मेरे आगे के और वीडियो को देखने के। बाकी मेंटेनेंस रिलेटेड भी और बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जो आपकी पूरी लाइफ में आएंगी। वो एक शॉर्ट टाइम के अंदर ही आप उन चीज़ों को समझने का अवसर पाएंगे। और मैं साथ में ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए। थैंक यू।